कौन जीतेगा रायपुर दक्षिण का दंगल? विजयपुर और बुधनी में आखिर किसका होगा विजय तिलक और किसके सिर सजेगा महाराष्ट्र का ताज? कौन जीतेगा झारखंड का रण? उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर कौन होगा बेदम? महायुति या अघाड़ी? किसकी दौड़ेगी गाड़ी और किसे मिलेगा जादुई नंबर? आज सब कुछ साफ हो जाएगा। आईबीसी 24 अब से लेकर रात तक करेगा रिजल्ट का ये महा कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और शुरू हो चुकी है इसके साथ ही आईबीसी 24 की महा कवरेज। तो आज का दिन बेहद खास क्योंकि महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश इन 5 जगहों से आपको रिजल्ट्स बताएंगे। महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आज सामने होंगे। अब से कुछ ही देर के बाद काउंटिंग की शुरुआत होगी। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के परिणाम आज सामने होंगे। इसके साथ ही झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। आज 14 राज्यों की 48 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी देश में सामने होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी इनमें से एक। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उपचुनाव के रिजल्ट्स आज सामने होंगे। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के परिणाम भी आज आने वाले हैं। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर के भी नतीजे सामने होंगे। आपको बता दें कि 14 राज्यों में चुनाव हुए हैं जिनके रिजल्ट्स आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं 9 सीटों पर ये उपचुनाव, जिसके परिणाम आज सभी के सामने होंगे। आईबीसी 24 आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचाएगा। सुबह 8 बजे यानी अब से ठीक 1 घंटे के बाद वोटों की गिनती की शुरुआत होगी। गिनती की सभी तैयारियां, मतगणना की तमाम तैयारियां सभी प्रदेशों में पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहले गिनती में पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, मतगणना होती है, जिसके बाद ईवीएम के वोट की काउंटिंग की जाती है। मतगणना स्थलों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। कल भी हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई थी और आज भी हर तस्वीर आप तक पहुंचाएगा आईबीसी 24। मतगणना स्थलों की सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है और आज आईबीसी 24 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाते रहेंगे। पल पल का अपडेट सबसे पहले आपका भरोसेमंद न्यूज चैनल आईबीसी 24 आप तक पहुंचाएगा। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरह से तैयारियां जो है वो सुबह से ही हर जगह पर की जा रही है। मतगणना स्थलों की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। आज महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने होंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम भी आज सामने होंगे। और इन तीनों ही प्रदेशों के उपचुनाव के साथ महाराष्ट्र, झारखंड दोनों ही प्रदेशों के विधानसभा रिजल्ट्स को लेकर सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे तेज आईबीसी 24 आप तक तस्वीरें पहुंचाएगा। इस वक्त भी आप टैली देख रहे हैं। आपसे कुछ देर के बाद इन टैलीज में 8 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और ठीक 1 घंटे के बाद मतगणना की शुरुआत होगी। 13 नवंबर को वोटिंग हुई है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ उत्तर प्रदेश में और आज इसके रिजल्ट्स सामने आ रहे हैं। 23 नवंबर की तारीख बेहद खास है क्योंकि आज इन महाराष्ट्र और झारखंड में किसके सर पर ताज सजने वाला है ये क्लियर हो जाएगा। तो वहीं उपचुनाव के रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे। तो आईबीसी 24 अब से लेकर रात तक के रिजल्ट आप तक पहुंचाता रहेगा। हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और इसके साथ ही आईबीसी 24 की बड़ी टीम इस वक्त मतगणना स्थलों के बाहर पहुंच चुकी है। सौरभ परिहार हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं, विवेक पटैया हमारे साथ बुधनी से जुड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश की विजयपुर सीट से नासिर गौरी हमारे साथ हैं। तो वहीं आज स्टार जो है हमें महाराष्ट्र के दंगल के बारे में पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर क्या हाल है, इस पर अपूर्व पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहीं अभिषेक सोनी झारखंड की पूरी स्थिति, पूरा समीकरण अब तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले स्टार आपका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि महाराष्ट्र पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर महाराष्ट्र यानी देश की आर्थिक राजधानी में आज किसके सर पर ताज सजने वाला है। स्टार चलिए, स्टार से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है लेकिन इस वक्त सौरभ का रुख हम करेंगे। राजधानी रायपुर के मतगणना स्थल से वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। किस तरह की तैयारी है आज दक्षिण के दंगल में रिजल्ट की, सौरभ? बिल्कुल, देखिए रचना, आज वो दिन आ गया है जब रायपुर दक्षिण विधानसभा का नया विधायक जो है मिलने जा रहा है। इससे पहले कि कांग्रेस और भाजपा के तमाम नेताओं ने जो है अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन रिजल्ट आज जो है घोषित हो जाएगा। और देखिए, मैं अभी मतदान केंद्र पे हूं जहां पर कांग्रेस और भाजपा के जो मतगणना एजेंट है वो पहुंच रहे हैं और
काउंटिंग को लेकर जो है तमाम व्यवस्थाएं जो है कर ली गई है। काफी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी और 264 डाक मतपत्र जो है लाए गए हैं। और फिर इसके अलावा ये जो जानकारी दी गई है 14 टेबलों पर 19 राउंड में ये काउंटिंग होगी। और आपको जैसे याद है कि केवल 50% वोट ही जो है हुए हैं रायपुर दक्षिण विधानसभा में। पिछले दिनों जब 13 तारीख को वोटिंग का दिन था तब ये आया था आंकड़ा। उससे पहले की बता दें कि वोट परसेंटेज काफी ज्यादा था, लेकिन इस बार वोट परसेंटेज कम हुए हैं। और मतगणना स्थल पर जो है मोबाइल और इसके अलावा जो है कैमरा और अन्य चीजें जो प्रतिबंधित रहेंगी। और लगातार मतगणना एजेंट जो है पहुंच रहे हैं। अलग अलग जो मतगणना एजेंट बनाए गए हैं और कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी भी जो है कुछ देर बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। और जो है वो भी पूरे समय रहेंगे जब तक तैयारी जो है पूरी ना हो जाए। और हमारे साथ जो है एडीएम से बात करते हैं कि एडीएम वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई है और कितने समय तक जो है पूरा रुझान आ जाएगा। सर से बात करते हैं। सर, व्यवस्था क्या क्या है सर आज की पूरी? पूरी व्यवस्था है सुरक्षा की, है ना, और जितने कर्मचारियों की है उनकी सबकी व्यवस्था है। 8:30 बजे अपन पोस्टल बैलेट ओपन करेंगे जी। और अभी ऑब्जर्वर आएंगे तो स्ट्रांग रूम भी ओपन होगा जी। सर 8 की 8:30? 8 बजे। अच्छा, 8 बजे पोस्टल बैलेट 8 बजे, 8:30 बजे अपनी ईवीएम की। अच्छा, जी सर। तो ये पटेल जी थे, उन्होंने बताया कि 8 बजे और 8:30 बजे का ये समय है। और तमाम जो कांग्रेस और बीजेपी निश्चित तौर पर सौरभ की अब 1 घंटे से भी कम का समय बचा है जब काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की शुरुआत होगी और छत्तीसगढ़ की 1 सीट के साथ ही मध्य प्रदेश की 2 सीटों पर भी उपचुनाव हुए हैं जिसके रिजल्ट आज सामने होंगे। बुधनी और विजयपुर सीट। इस वक्त बुधनी से हमारे साथ विवेक पटैया जो है वो लाइव जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले रायपुर दक्षिण के कांग्रेस प्रत्याशी आकाश का इस वक्त प्रतिक्रिया सामने आए, उनका रुख करते हैं। ये चुनाव जो है देश का प्रधानमंत्री नहीं, राज्य का मुख्यमंत्री नहीं, रायपुर दक्षिण विधायक तय करेगा। और ये चुनाव हमें कहा कि सक्रिय और निष्क्रिय का चुनाव था। और मैंने पूरा प्रयास किया था कि अपने पूरे कैंपेन में मैं हर घर पहुंच पाऊं। और जो रायपुर दक्षिण जो 40 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रहा हूँ, आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से जूझे हैं, उन मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गया हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जनता ने इस बार परिवर्तन के नाम पे मत दिया है। चलो, तो वादे कर दिए गए, दावे अब किए जा रहे हैं। जीत को लेकर काफी आश्वस्त यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या जनता का भरोसा वो जीत पाए। हालांकि लगभग 2-3 बजे तक के एक क्लियर पिक्चर भी सामने आ जाएगी। लगातार हम रायपुर दक्षिण के बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त मध्य प्रदेश का रुख कर रहे हैं। बुधनी से हमारे साथ विवेक पटैया है। विवेक, अब 1 घंटे से भी कम का समय अब बचा है। वादे, दावे, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन जनता का भरोसा किस ओर? विवेक, सुन पा रहे हैं आप विवेक मुझे? चलिए, नवीन का इस वक्त रुख करेंगे। नवीन, क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप? किस तरह से तमाम तैयारियां, क्योंकि आज फाइनली वो दिन जिसके लिए इतना लंबा कैंपेनिंग किया गया, दावे और वादे किए गए। देखिए रचना, बुधनी के नतीजों का सबको बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि ये शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है। और भारत में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और लगभग 17-18 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने ये सीट छोड़ी है, उसके बाद ये सीट वैकेंट हुई है। और रमाकांत भार्गव जो सांसद हुआ करते थे, उनको पार्टी ने टिकट दिया और सीधा मुकाबला राजकुमार पटेल से है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो कांटे का मुकाबला है और चतुष्कोणीय मुकाबला भी कह सकते हैं रचना, क्योंकि समाजवादी पार्टी से भी अर्जुन आर्य मैदान में थे और गोंडवाना भारत आदिवासी पार्टी से साधना हुई के। तो ये 4-5 बड़े चेहरे बुधनी में कंटेस्ट कर रहे थे। और इस वक्त जिस बेसब्री से जिनको इंतजार था, कुछ देर बाद वो इंतजार खत्म होने वाला है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होगी। 13 राउंड में ये गिनती होगी और 2 कमरों में 14-14 टेबल लगाई जाएंगी। तो सबसे पहले जो शुरुआत होनी है वो बैलेट पेपर की शुरुआत होनी है। उसके बाद लगभग ये उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 घंटे में बैलेट पेपर की काउंटिंग ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद उस कमरे में जहाँ पे बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही होगी, तो उस कमरे में फिर ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। हालांकि इसी बीच में साथ साथ दूसरे कमरे में सुबह 8 बजे से ईवीएम
की गिनती शुरू हो जाएगी। तो मैं तस्वीरें दिखा दूं दर्शकों को। ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है और यहीं पर हेडक्वार्टर बनाया हुआ है काउंटिंग का, और आप तैनाती देखिए जवानों की मुस्तैद हैं, और सभी एजेंट्स कैंडिडेट इस गेट से अंदर जा सकते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर समेत तमाम जो निर्वाचन से जुड़े अधिकारी हैं सभी मौजूद हैं, पूरे बंदोबस्त कर दिए गए हैं। एजेंट्स भी लगभग अंदर जा चुके हैं और कई सारे एजेंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं अपने नेता का, अपने कैंडिडेट का। वो आएंगे और उसके बाद उनसे मुलाकात करके वो जाएंगे। तो पूरा वेरिफिकेशन के साथ ही उनको अंदर आने की अनुमति मिल रही है। तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और ये माना जा रहा है रचना कि लगभग 10 बजे के बाद पिक्चर साफ होनी शुरू हो जाएगी और 12 बजे तक लगभग नतीजे, यानी ज्यादा इंतजार नहीं करना है। 1 घंटे के बाद होगी काउंटिंग शुरू और लगभग 3 घंटे के बाद तस्वीर कुछ सामने आ जाएगी, साफ हो जाएगी। तो बुधनी की तैयारियों के बारे में नवीन ने हमें बताया, लेकिन विजयपुर में किस तरह की तैयारी है इस पर नासिर गौरी हमारे साथ है। नासिर, विजयपुर में किस तरह की तैयारी, क्योंकि अब लगभग सिर्फ 52-53 मिनट का समय बचा है जिसके बाद पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। बिल्कुल जाहिर सी बात है, कुछ मिनटों की देरी बची है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि अभी से जो एजेंट हैं वो सभी लोग अंदर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद यहां पर जो काउंटिंग का दौर है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो विजयपुर का चुनाव है बेहद खास है, और इस चुनाव की बात करें तो 1957 से यहां पर 9 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी जीती, और वन मंत्री रामनिवास रावत कांग्रेस के हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं। लेकिन इस चुनाव को पहले दिन से जीतने की कोशिश जो है बीजेपी और कांग्रेस लगातार लगी हुई थी। और आप देखें अगर जिस तरह के जो मतदान के समय जो रुझान भी देखने को मिले, वोटिंग में भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर पुरुषों ने महिलाओं ने हिस्सा लिया, क्योंकि ये ट्राइबल बेल्ट जरूर है लेकिन 78% यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज रहा था। और ऐसे में कांग्रेस को बहुत ज्यादा उम्मीद इसलिए लग रही है क्योंकि ये जो सीट है ये कांग्रेस बाहुल्य सीट है, क्योंकि 6 बार लगातार यहाँ से कांग्रेस जीतती आ रही है। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे रामनिवास रावत, क्योंकि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो इसलिए उपचुनाव हो रहे। तो ऐसे में पहले दिन से जब चुनाव हुआ तो मुख्यमंत्री ने अपने हाथों में कमान ले ली थी, और उसके बाद लगातार 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्य की योजनाओं की सौगात भी यहां पर दी थी। उनको लगता था और लोगों में भी बोलते थे कि आप तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत सारा और भी काम होना बाकी है। लेकिन अब जनता उसको कितना चुनती है, ये सारे जो नतीजे हैं वो ईवीएम में कैद है, और ईवीएम कुछ ही मिनटों बाद खुलने वाली है। तो ऐसा माना जा सकता है कि अब जो रिजल्ट है लगभग 12-1 बजे से तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि विजयपुर का जो रण है वो कौन सी पार्टी जीतने वाली है। और इस पार्टी अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों, चाहे मुख्य जो मुकाबला है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन जो 11 से ज्यादा जो प्रत्याशी है वो इसमें मैदान में थे, लेकिन उन्होंने भी कोशिशें की, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और जो मुख्य जाति जो है जो चुनाव की दशा और दिशा तय करती है वो आदिवासी जाति है, लगभग उसके 60,000 वोटर्स है और वही जीत और हार तय करती है। लेकिन हमने हमेशा देखा उनका नेचर जो देखा वो कांग्रेस की तरफ को झुकाव होता था, लेकिन अब इस बार किस तरफ झुकाव रहता है, क्या नतीजे आते हैं, इसके लिए हमें इंतजार थोड़ा 12-1 बजे तक का करना पड़ेगा। उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर विजयपुर का जो रण है कौन जीतने वाला है। निश्चित तौर पर नासिर, विजयपुर और बुधनी में किसकी जीत होगी अब से कुछ देर के बाद सामने आ जाएगा। लेकिन जब वोटिंग की शुरुआत होगी तो लोगों की नजरें इस बात पर भी रहेगी कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर आखिर कौन विजयी हुआ है। अपूर्व पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अपूर्व, आज उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर रिजल्ट सामने आएंगे और यह माना जा रहा है कि 2027 की तस्वीर भी इसी इलेक्शन के साथ में, इसके रिजल्ट के साथ में साफ हो जाएगी। जी बिल्कुल रचना, मैं बताना चाहूंगा कि 9 विधानसभा के उपचुनाव में 90 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। और सबसे पहले जो बैलेट पेपर की गिनती है वो 8 बजे से ही शुरू हो जाएगी, 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे जो अहम बात है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो कटेरी विधानसभा की सीट है वो कहीं ना कहीं दिलचस्प मुकाबला है वहां पे। और मुकाबला तो 9 विधानसभा के उपचुनाव में है, लेकिन कटेरी ऐसा विधानसभा है जहां पर कई विधानसभा चुनाव से ही भाजपा वहां पे कभी भी नहीं आई। लेकिन इस बार देखने वाली बात ये होगी उपचुनाव में कि हालांकि महा मुख्यमंत्री भी कई दौरे कर चुके हैं, जो ये मंत्री हैं वो भी कई दौरे कर चुके हैं, और विपक्ष के जो सपा के नेता हैं अखिलेश यादव भी वहां पे जनसभा कर चुके हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किसका दबदबा होता है। लेकिन वहीं अगर कटेरी या जो है करहल की बात करें
तो वहां भी वही सेम रणनीति बन रही है। लेकिन जो 90 प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला 12 बजे के बाद जो रुझान होगा वो कहीं ना कहीं दिलचस्प होगा। लेकिन जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो जो अभी तक ईवीएम में जो कैद है जो मतपेटी, लेकिन उसके बाद ही पता लगेगा कि किसकी जो भाग्य का फैसला है वो सामने निकल कर आता है। जी अर्चना, निश्चित तौर पर आज ये साफ हो जाएगा कि जनता ने आखिर किस पर यहाँ पर भरोसा दिलाया है। 9 सीटों पर कौन है वो जिसके सर पर ताज सजने वाला है। लेकिन महाराष्ट्र की 288 सीटों पर जनता ने आखिर क्या वर्डिक्ट दिया है, क्या मैंडेट जनता का है, और ये भी साफ हो जाएगा आपसे कुछ देर के बाद। यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो जाएगी। स्टार हमारे साथ है। स्टार, महाराष्ट्र में काफी कंफ्यूजन की स्थिति है क्योंकि एग्जिट पोल में भी कुछ क्लियर पिक्चर सामने नहीं आए। कुछ एग्जिट पोल में यह सामने आया कि महायुति जीतेगी तो कुछ महाविकास अघाड़ी। चलिए, स्टार हमारे साथ इस वक्त नहीं है लेकिन अभिषेक हमारे साथ इस वक्त है। और झारखंड में क्या तस्वीर होगी, झारखंड में किसका विजय तिलक होगा, ये तस्वीर बिल्कुल बताने के लिए वो तैयार है। अभिषेक, ओवर टू यू। रचना जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये जनादेश किसके पक्ष में जाएगा। झारखंड का जो जनता है उसके मन में किसने अपना स्थान बनाया है और झारखंड का सरताज कौन होगा, बस कुछ ही पल का इंतजार है और ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर किसका जादू चला। क्योंकि यहाँ सीधी लड़ाई एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच मानी जा रही है और लगातार जो इनके बड़े नेता हैं उन्होंने यहाँ पर दौरा किया था और आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ एक दूसरे को उनको आरोप लगाने के साथ से अपनी योजनाओं के जरिए जनता को रिझाने की कोशिश की थी। यही कारण है कि जनता का सरताज कौन होगा इसको लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो रिजल्ट आएंगे उससे दोनों ही जो परिणाम सामने आएंगे उससे जो मजबूती है। बीजेपी की बात करें तो अगर बीजेपी यहाँ पर जीत दर्ज करती है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ेगा। ये माना जाएगा कि जो आदिवासी वोटर हैं वो भी भाजपा के साथ हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर इंडी गठबंधन को यहां पर जीत मिलती है तो ये पहली बार होगा कि जब झारखंड में कोई मुख्यमंत्री दूसरी बार जीत दर्ज करेगा और ये माना जाएगा कि जो हेमंत सोरेन हैं वो एक आदिवासी नेता के रूप में उभरेंगे। तो कहा जा सकता है कि पूरे देश की निगाह झारखंड की सीटों पर है। 81 सीटों पर यहाँ पर परिणाम आएंगे और जैसे कि लगातार जो वादे किए गए थे कि जो जनता है वो अब जो अलग अलग दल हैं उन्होंने अपना दावा किया था कि वो उनके पक्ष में है। जो जेएमएम की सरकार है उसने विकास के दावे किए थे। उन्होंने साफ तौर पर आरोप ये लगाया था कि केंद्र सरकार अलग अलग एजेंसियों के यहाँ पर दुरुपयोग कर रही है और उन्हें परेशान करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार है उसने बेहतर काम किया है, ये दावा किया था। और जिस हिसाब से वोटिंग हुए थे उससे ये नेता ये कह रहे हैं कि उनके पक्ष में मतदान हुआ है और जब रिजल्ट आएगा तो इंडी गठबंधन की सरकार फिर से बनेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर भाजपा और एनडीए गठबंधन की बात करें तो उनके नेता जो लगातार जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो ये आरोप लगाया जा रहा था कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है उसने भ्रष्टाचार किया है, उसने जो वादे किए थे उसको पूरा ही नहीं कर सकी है, युवाओं को नौकरी नहीं दी है। तो तमाम वादे किए थे, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगे थे। ऐसे में जनता ने किसे अपना सिरमौर बनाया है, कौन वो होगा जो झारखंड की जनता के बीच में अपनी पैठ बना चुका है। और ये जो पूरा फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। जो अगर वादे की बात करें, दावों की बात करें तो अब भी जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जीतेगा कौन, झारखंड का जो सरताज है वो कौन बनेगा, अब कुछ ही देर में जब यहाँ पर वोटों की गिनती होगी, पहले पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे, इसके बाद ईवीएम के जरिए गिनती शुरू होगी। और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे स्थिति स्पष्ट होगी और ये स्थिति स्पष्ट होगी और ये साफ हो जाएगा जो झारखंड की जनता है उन्होंने किस पर अपना भरोसा जताया है। क्या फिर से जो हेमंत सोरेन है उनका जादू चलता है, वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बनते हैं, या फिर जो एनडीए की सरकार है वो यहाँ पर बनती है। तो कुछ ही देर की बस इंतजार है, वो इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है और ये पता चल सकेगा कि आखिर झारखंड में यहाँ पर सरताज कौन बनने वाला है। निश्चित तौर पर अभिषेक, झारखंड में हेमंत सोरेन की वापसी होगी या फिर एनडीए इस बार जीतने जा रही है, ये तमाम वो सवाल हैं जिसका तस्वीर जो है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। लगभग अब 44-45 मिनट का समय बचा है और उसके बाद गिनती की शुरुआत होगी। लेकिन झारखंड के नेताओं की अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं, इस वक्त जरा वो भी सुनते हैं।
कि चुनाव के बाद हम सब लोगों ने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक हम लोगों ने लिया है, मैं उस आधार पर कह सकता हूँ झारखंड में इस बार 51+ सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को आएगी। मैं जो समझ पा रहा हूं, जो हमने काम किया है उसका परिणाम सामने आने वाला है। और जिस तरह से हम लोगों ने लोगों के लिए काम किया, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है कर्मचारियों को देने का काम किया, किसानों का कर्जा माफ करने का 2 लाख रुपए तक का काम किया, हम समझते हैं कि पहले से मजबूत सरकार हमारी बनेगी। देर शाम तक जब सूर्यास्त होगा तो सोरेन डायनेस्टी का भी राजनीतिक रूप से सूर्यास्त हो चुका होगा और एनडीए अपने सबसे ज्यादा सीटें लेकर इतिहास में, झारखंड के इतिहास में सरकार बनाएगी। चलो, तो सभी नेताओं के अपने अपने दावे हैं, जीत के लिए आश्वस्त तो सभी नजर आ रहे हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद तस्वीरें भी पूरी तरीके से क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि आखिर ये जो भरोसा है, क्या जनता ने भी इस पर भरोसा जताया है। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। दर्शकों से भी अपील, क्योंकि आज IBC 24 का ये महा कवरेज लगातार जारी रहेगा। तो IBC 24 की महा कवरेज लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आज सामने हो चुके होंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और यही हाल मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र सभी जगहों का है। 14 टेबलों पर आज रायपुर में 19 राउंड की मतगणना होनी है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, जिसके बाद EVM से वोटों की गिनती शुरू की जाएगी। इस बार रायपुर दक्षिण की अगर बात करें तो 50% मतदान हुए हैं, जो अब तक का सबसे लोवेस्ट रहा है। अब देखना होगा कि ये जो गिरावट दर्ज की गई है वोटिंग परसेंट में, इसका नुकसान किसे होता है। इस वक्त रायपुर दक्षिण से सौरभ का रुख हम कर रहे हैं। सौरभ के साथ में इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश शर्मा भी मौजूद हैं। तमाम वादे किए गए सौरभ, लेकिन इसके साथ ही आकाश जो है वो लगातार जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इस वक्त आपके साथ है, बात कीजिए उनसे। बिल्कुल 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 देखिए रचना, इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, आप देख सकते हैं आकाश शर्मा, वही जिला अध्यक्ष जयंती पटेल जी हैं जो बीजेपी के रायपुर जिला अध्यक्ष हैं। और दोनों के जो है अलग अलग दावे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेताओं ने अपने अपने दावे किए हैं, लेकिन सबसे पहले आकाश शर्मा से बात कर रहे हैं। आकाश, आज काउंटिंग हो रही है, आप लोगों के बीच गए, आज कुछ देर बाद जो है फैसला हो जाएगा रायपुर दक्षिण का विधायक कौन हो रहा है। पूरे चुनाव के प्रचार के दौरान मैंने बात कही थी, ये चुनाव ना कोई देश का प्रधानमंत्री तय कर रहा था, ना राज्य का मुख्यमंत्री, ना कोई मंत्री। ये चुनाव 19 वार्ड 254 बूथों का विधायक तय कर रहा था। और ये चुनाव के मुझे पूरा भरोसा है, जब मैं प्रतिदिन हर घर में पहुंचा था तो ये चुनाव जो है सक्रियता और निष्क्रियता के आधार पे हुआ था। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जनता देख चुकी थी। ऐसा कोई काम उन्होंने नहीं किया कि रायपुर दक्षिण जनता उन्हें वोट करे, और मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छा, आपने कोई सेट माइंड सेट रखा है कि इतने वोट से आप जीत जाएंगे, या लगता है कि इतने वोट से आप पीछे हैं, कुछ ऐसा ही लगता है। इतना जानता हूँ बात को कि कांग्रेस पार्टी, जब मैं जनता के बीच गया था, घर डोर डोर पहुंचा तो जनता के बीच में एक परिवर्तन की बात दिखी थी और प्रत्याशी को लेकर भारतीय पार्टी को निराशा दिखी थी। हर बार जो जनता जो है एक व्यक्ति की कोई गुलाम नहीं होती है कि इसी पार्टी को वोट करेगी, क्योंकि हर बार परिस्थिति अलग होती है। पिछले बार परिस्थिति अलग थी, इस बार परिस्थिति अलग है, और मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन मिला है। जी, तो ये थे आकाश। और अभी बात करते हैं जयंती पटेल जी से, जो भाजपा के रायपुर जिला अध्यक्ष हैं। सर, आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई जिसके दम पर आप कह रहे हैं कि हमारी जीत होगी, कि लग रहा है कि बृजमोहन अग्रवाल के कारण जीत हो रही है? देखिए, लगातार वहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल जी ने उस क्षेत्र का नेतृत्व किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजमोहन जी ने वहाँ पर विकास की गंगा बहाई। पिछले 11 महीनों में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, विष्णुदेव साय जी की सरकार के कार्यों पर लोगों ने मोहर लगाई है। वहाँ के जो लोग हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी जीत कर आते हैं उस क्षेत्र के अंदर में विकास होता है। और वर्तमान में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार है, लोग भी समझते हैं कि विकास करना होगा तो ट्रिपल इंजन की सरकार से विकास संभव है। जी, हालांकि आप ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जनता ये कह रही थी, इसलिए कैंडिडेट आपके ठीक नहीं थे। बोले बृजमोहन अग्रवाल तो 8 बार चले, ठीक है, लेकिन ये कैंडिडेट ठीक नहीं था। देखिए, सुनील सोनी जी ने भी जब महापौर थे इस क्षेत्र के लिए बहुत विकास के काम किए थे। सुनील सोनी जी के प्रति किसी को भी कोई दुर्भावना नहीं थी। यह विषय है कि बृजमोहन जी और सुनील सोनी जी में लोग तय करते थे, तो बृजमोहन जी और सुनील सोनी जी का जो कार्य क्षेत्र है वो दोनों का अलग अलग है। सुनील सोनी जी को अब अवसर मिला है, उन्हें भी लोग समझेंगे और सब उसको विकास के पुरुष के रूप में लोग जानते हैं। आप लोगों ने कोई टारगेट जिस पर लगता है इतने वोट से जीत होगी? कोई विषय नहीं है कि हमारी लीड कम होगी, क्योंकि सारे लोग
पहले भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट किए थे 10%, हालांकि वोटिंग कम हुई है, उतना हो सकता है कि मार्जिन कम होगी, लेकिन हम 50,000 से ऊपर जीतेंगे। जी देखिए बड़ी चीज बता रहे हैं और वो चीज जो है दर्शकों को बताना भी जरूरी है, क्योंकि इस बार रायपुर दक्षिण विधानसभा में 50% वोटिंग हुई है, जबकि पिछले समय जो है 60% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। तो आप समझिए कि 10% वोट कुल जो है 2,70,000 वोटर है, उसमें 1,35,000 जो वोटर है वही जो वोटिंग किए हैं। तो ऐसे में जो 67,000 की लीड थी बीजेपी की, जो पिछले समय 2023 चुनाव में महंत रामसुंदर दास जी को बृजमोहन अग्रवाल जी हराए थे, तो वो कहीं ना कहीं मार्जिन है वो जरूर कम होगा। और फिर से आकाश से बातचीत करते हैं। आकाश, मार्जिन कम होने की बात कह रहे हैं बीजेपी के नेता, आप क्या कहेंगे? मैंने फिर ये बात कही थी कि हर एक चुनाव की परिस्थिति अलग रहती है। पिछले बार चुनाव में राज्य में सरकार बनने की बात चल रही थी, कुछ राज्य हमारी सरकार से भी होगी, बृजमोहन अग्रवाल जी चुनाव लड़ रहे थे, अलग व्यक्ति होता है। ये चुनाव को मैंने अभी पूरे कैंपेन में बात कही थी कि ये चुनाव में खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और उनके मतदाताओं में निराशा दिखी। सबसे बड़ा कारण ये था कि वोट कम हुआ। ठीक है, बिल्कुल यही हम कह रहे थे सौरभ कि चाहे वो बीजेपी हो या फिर वो कांग्रेस हो, जीत के लिए पूरी तरीके से आश्वस्त दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं। लेकिन अब से कुछ ही देर के बाद स्थिति साफ होनी शुरू हो जाएगी और महाकवरेज लगातार जारी रहेगी। तो आज की तारीख बड़का खास है। आज 23 नवंबर की तारीख है। आज साफ हो जही कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा में काकर सरकार बनी। आप बता दें कि काउंटिंग आज 8 बजे शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के 3 उपचुनाव हुए हैं, एक संगे उत्तर प्रदेश में तक 9 सीट में उपचुनाव के रिजल्ट आज सामने आ जाए। लेकिन महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा के रिजल्ट आज सवेरे सामने आ जाए। बिहनिया 8 बजे ले मतगणना की शुरुआत हो जाए, यानी अब ले लगभग आधा घंटा के बाद मतगणना की शुरुआत हुई। 8 बजे ले पोस्टल बैलेट के मतगणना यहाँ शुरू हो जाए, जेकर बाद ईवीएम के वोट के गिनती होगी। एक संगी हमन आप मलाई ये बुलेटिन में बताबो रायपुर में जो दक्षिण विधानसभा चुनाई है ओकर हर एक अपडेट आप मन तक हमन पहुंचा देबो। यहाँ घनो आप मतलब बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ जाही। बहनिया 8 बजे ने मतगणना हुई। 14 टेबल में 19 राउंड में ये मतगणना हुई। सबले पहले डाक मतपत्र की गिनती हुई। डाक मतपत्र के बाद ईवीएम ने वोट की गिनती शुरू हुई और मतगणना केंद्र जिन्हें उनमें मोबाइल फोन कैमरा ये मल्ला प्रतिबंध लगाए गए। सलग तस्वीर आप मन तक पहुंचा रही। हमारे संवाददाता अलग अलग जगह में मौजूद हैं जो आप मल्ला आज ये मतगणना के हर तस्वीर सबले पहली जो ने वो आप मन तक पहुंचात रही। आप मतलब सीधा बता दें कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट जहां बीजेपी ले सुनील सोनी और कांग्रेस ले आकाश शर्मा, ये दोनों के बीच सीधा टक्कर है। एक डर जो सुनील सोनी है वो अपन जीत ले के पूरा तरह ले आश्वस्त थे, तो आकाश शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो मन सल्लक जो ने वो परिवर्तन के बात कहा थे कि यहाँ जो लोगों ने जो जनता है वो परिवर्तन चाहते। तो आखिर जीत काकर हुई रचना ये देखना हुई। काबर के ये जो दक्षिण की लड़ाई रही से कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण है। अनुभवी वर्सेस युवा की लड़ाई तक ये पहुंचे रहे से। बिल्कुल अनुभवी और युवा की ये लड़ाई हवा है और दोनों ही प्रत्याशी जीत पर बिल्कुल आश्वस्त है। लेकिन रायपुर दक्षिण के दंगल के सनमा IBC24 के पूरा नजर रही। आज मध्य प्रदेश की 2 उपचुनाव पर भी बुधनी और विजयपुर सीट में भी आज उपचुनाव हुए एक ऊपर भी अपन पूरा जानकारी देबो। लेकिन आज रायपुर दक्षिण की अगर बात करें तब यानी 8 बजे ले यानी अब ले लगभग 28 मिनट के बाद मतगणना के काउंटिंग की शुरुआत हो जाए। एक बार तैयारी पूरा कर ले गए। डाक मतपत्र के सबसे पहली गिनती हुई श्रवण, जेकर बाद ईवीएम की गिनती की शुरुआत हुई। डाक मतपत्र के बाद ईवीएम की गिनती हुई। एक ऊपर पूरा नजर रखे बार आज एक बड़का टीम IBC24 के ग्राउंड जीरो में पहुंचे हुए लगातार बिहनिया ले ही आपला हर तस्वीर बताथन। एक संगे रायपुर दक्षिण उपचुनाव के जो नतीजा रही तहु सबसे पहले IBC24 आप तक पहुंचाई। महाकवरेज IBC24 के शुरू हो चुके हैं, जिन महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर तस्वीर, हर अपडेट सबले पहली सबसे सटीक आप तक पहुंचाई। सौरभ परिहार और स्टार जैन हमारे संग में जुड़ चुके हैं। सौरभ, इस वक्त आप मन कौन कोती हो और का तस्वीर आप मन देखा था? बिल्कुल देखो रचना, मैं अभी सेज बार स्ट्रांग रूम में हूँ जहाँ पर काउंटिंग होना है और पूरा तैयारी कर ले गए हैं। 14 टेबल में 19 राउंड के काउंटिंग हुई। कांग्रेस के कैंडिडेट आकाश शर्मा पहुंच चुके हैं। भाजपा के प्रत्याशी भी कुछ देर बाद सुनील सोनी पहुंच है और कल पहली मतगणना एजेंट
दोनों पार्टी के उमन पहुंच गए हैं और तमाम तैयारियां किए गए हैं। यहाँ पर 3 लेयर के सुरक्षा है, इसके अलावा CCTV वगैरह लगाए गए और जिन हर घंटा जिन्हें जानकारी दी जाही किस तरीके से बढ़त बनाए जाते हो लेके और इकल्ले पहली की तमाम तैयारी लेके पुलिस व्यवस्था किए गए। लगभग 200 से ज़्यादा जवान लगाए गए और आप देखो कि मैं भी मतगणना स्थल के ही बाहर हूँ जहाँ ये व्यवस्था किए गए। जो भी आदमी जावाते थे जिन पास पहले से जारी किए गए हैं, मोबाइल और स्मार्ट वॉच जैसे और अन्य इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं पूरी तरीके से प्रतिबंधित किए गए हैं। और 8 बजे सबसे पहले जिन्हें डाक मत पत्र खुली और 264 डाक मत पत्र है जेकर आधार पर रुझान से लगभग ये पता चल जाए कि कौन जीता थे, काला बढ़त मिला थे। और एक पहले तमाम नेता मन के अपन दावा है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कि हमन जीत दर्ज करबो। और बीजेपी के कैंडिडेट भी जो है कुछ देर बाद पहुंचे है। आकाश शर्मा जी कांग्रेस के कैंडिडेट पहुंच गए और लगातार ये सबसे बड़ी बात हुई इसकी रायपुर दक्षिण विधानसभा में ए बार 50% वोटिंग ही हुए, जबकि ओ बार 60% से ज्यादा वोटिंग हो रही से और कहीं ना कहीं कम वोट परसेंटेज से जिन जीत के आंकड़ा है जिन 67,000 से पहले जीते रही से और ये दावा करे रही से बृजमोहन अग्रवाल जी ने 8 बार से विधायक रही से ना कि कांग्रेस अगर ओ बार से ज्यादा वोट भी मिल जाए जो 46-47 हजार वोट 2023 के विधानसभा चुनाव मिले रही से तब बड़ी बात हुई। लेकिन कहीं ना कहीं अब समझो कि 2,70,000 कुल वोटर है, वहां 1,35,000 वोट ही डले है, तो कहीं ना कहीं वोट जिन जीत और हार के आंकड़ा है वो काफी कम रही। और ये बात बहुत पहले से जिन दोनों पार्टी के नेता मन माना थे और कहीं ना कहीं आकाश शर्मा लेके जिन कांग्रेस के नेता है उनका दावा है कि जरूर जीती है। और बीजेपी के नेता मन के कहना है कि 8 बार से दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल जीतते रहे, तो कहीं ना कहीं अभी भी दक्षिण बीजेपी के जिन जीत होना है, बीजेपी के झंडा फहराई। और लगभग कुछ देर बाद जिन्हें डाक मत पत्र के गिनती शुरू हो जी और तमाम बिल्कुल सौरभ वही हमन कहते हैं कि एक डर जो बीजेपी है वो अपन जीत ले के पूरा तरह आश्वस्त नजर आते, तो कांग्रेस शुरू ये कहा थे कि यहाँ की जनता परिवर्तन चाहते। नतीजा आज ही थोड़ा अगोरा करल पड़ी। आप मन हमर कर बने रहे स्टार जैन घलो हमर कर जुड़े हैं। स्टार ये बेरा आप मन कहां मेरा मौजूद है और का तस्वीर आप मन देख पाता? देखिए आप ला बताऊं कि ये समय पूरा देश के नज़र जिन है वो महाराष्ट्र के चुनाव के ऊपर है। महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड के घलो विधानसभा चुनाव हुई से संगे संग छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के 2 सीट और छत्तीसगढ़ के 1 सीट और उत्तर प्रदेश के 9 सीट के उपचुनाव हुई से। लेकिन जिन सबसे बड़े नज़र सबके ऊपर हुई वो है महाराष्ट्र विधानसभा के काबर के वहाँ पहली यदि पिछले चुनाव में बात करबो तो बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट हासिल करे रही से 105, लेकिन जिन जादुई आंकड़ा रही से 145 के ओखर से दूर रही से। शिवसेना से होकर गठबंधन के बात हुई से चुनाव शिवसेना के संग लड़े रही से, लेकिन जब मंत्रिमंडल बनाए के बात हुई से, मुख्यमंत्री बनाए के बात हुई से, तो उस समय शिवसेना से होकर मन के बात नहीं जमीस, जेकर बाद वो गठबंधन टूट गए जहाँ शिवसेना बाद में एनसीपी और कांग्रेस के संग मिलकर सरकार बनाई रही से। बाद में तो महाविकास आघाड़ी के सरकार ओखला नाम दे रही से, लेकिन बाद में फिर देखबो तो शिवसेना आपस में टूट गई रही से और बीजेपी के संग आके सरकार बनाई। एनसीपी है वह 2 गुट में बढ़ गए है और जो बीजेपी शिवसेना के साथ रही से ओकर साथ जुड़ के सरकार में शामिल हुई। बिल्कुल स्टार, महाराष्ट्र के तमाम जिन समीकरण आप मन समझाओ ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ के जिन बीजेपी के प्रत्याशी है रायपुर दक्षिण के सुनील सोनी होकर घर के बाहर लेकर ये बेरा हमारे संग में सुप्रिया जुड़े हुए हैं। सुप्रिया, लगातार दावा वादा करेगी, इस पूरा कैंपेनिंग करेगी और ये माने जात रही से कि सुनील सोनी बिल्कुल आश्वस्त नजर आता हवा है अपन जीत बर, लेकिन उतना ही आश्वस्त आकाश शर्मा तको है। बिल्कुल देखो ये बेरा मन रायपुर दक्षिण के उपचुनाव विधानसभा प्रत्याशी जो है सुनील सोनी होकर घर के बाहर में मौजूद हवा ना। जो प्रत्याशी है वो अभी रेडी हुआ थे या रेडी हो एक बात हुआ फिर सीधा जो है मतगणना स्थल पर निकल ही आपन ला बता दें कि निकले के पहली पूजा पाठ भी कर ही और भाजपा जो है अपन जीत ला लेके पूरी तरीके से आश्वस्त है कि भाजपा के पक्ष में ही चुनाव के जो परिणाम है वो आई और आज शाम तक ये जो खुलासा है वो भी हो जाए कि काकर पक्ष में नतीजा जो है वो आने वाला है।
रायपुर दक्षिण ला एक नया विधायक मिल रही। और सुनील सोनी की अगर हम बात करें तो सुनील सोनी के पक्ष में भाजपा के बड़े बड़े नेता मन भी प्रचार करे रही से, खुद मुख्यमंत्री भी प्रचार के लिए जो है मैदान में उतरे रही से। बड़ कड़ा जो मुकाबला है वो हो रही से। ती कांग्रेस तो दावा करत है कि जो है कांग्रेस की जीत हुई, लेकिन यदि भाजपा के नेता मन भी पूरे तरीके ले आश्वस्त है कि जीत जो है वो ओकरे हुई है, ओकरे पक्ष में परिणाम आई। जो भाजपा नेता है वो पूरी तरीके से आश्वस्त है और शुरू से ही भाजपा नेता मन कहा थे कि ओकरे पक्ष में जो नतीजा है वो आई। कवर की रायपुर दक्षिण के जो सीट की अगर हम बात करें तो जो है ब्रिजमोहन अग्रवाल जो है वो काफ़ी लंबा समय तक रायपुर दक्षिण सीट में चुनाव लड़ी से, अभी भी जो है वो सुनील सोनी के पक्ष में भी वो प्रचार करत हुए नजर आई से। तेगरे से थी जो भाजपा है वो पूरी तरीके ले आश्वस्त है, ये चीज़ ला देखा हुए भाजपा आश्वस्त है कि ओकर जीत हुई। हालांकि समय बताई कि परिणाम बताई कि काकर पक्ष में जो नतीजा है वो आई। तो बिल्कुल अब थोड़े ही देर बाद जो ने वो मतगणना शुरू हो जाही और ज्यादा देर नहीं है जब ये तस्वीर जो साफ हो जाही कि आखिर जनादेश काकर पक्ष में है। अपन बने रही अमर करा स्टार जन करा फिर अमन चलतन स्टार आज के दिन कई मायने में दोनों पार्टी अपन अपन जीत लेके आश्वस्त है। फिर ये जीत के स्टार कहूँ अमन मायने के बात कर वो ये आज के जो परिणाम है वो दोनों दल भर कितना मायने रखते हैं। देखिए महाराष्ट्र की हम बात करें ना, अब छत्तीसगढ़ के आप ला बता दो, छत्तीसगढ़ के समीकरण ला बताओ तो बीजेपी पर एक प्रकार से ये चुनौती है। काबर के विरासत अभी तक जिन है ये सीट से अब समझ में आई कि ये काबर के 9 बछर से यहाँ पर 9 जो बार है बीजेपी के तरफ से ब्रिजमोहन अग्रवाल है विधायक बने रही से यहाँ। और पहली गांव है कि लगभग 35 साल बाद ये दक्षिण विधानसभा सीट से कोनो दूसर प्रत्याशी बीजेपी से खड़े हैं। तो एकर से यह महत्वपूर्ण है कि ये साबित हुई कि बीजेपी के परंपरागत सीट है, चाहे कोनो प्रत्याशी यहाँ से खड़ा हो जाए। और जहाँ तक कांग्रेस के बात करबो तो लगातार विधानसभा चुनाव ओकर बाद लोकसभा चुनाव के बाद जिन हार के सामना करे पड़े रही से और ओकर बाद दक्षिण विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूरा ताकत झोंक दे है और युवा प्रत्याशी मौका दे है। कांग्रेस बार बार कहते हैं कि आने वाले समय में निकाय चुनाव है और जेकर से ये चुनाव वो मन मजबूती से लड़े हैं, पूरा एकजुटता से लड़े हैं। युवा प्रत्याशी है काबर के आकाश शर्मा एक युवा प्रत्याशी है जिनला सब जन जानते हैं। साथ ही वो मन बीजेपी के ऊपर वार करे पर निष्क्रियता के आरोप सबसे बड़े मुद्दा बना रही से। काबर के सुनील सोनी पहली महापौर भी रह चुके हैं, सांसद भी रहे। बार बार कांग्रेस ये मुद्दा बुनाई से कि सुनील सोनी निष्क्रिय रही से, एको उपलब्धि नहीं है। जिन उपलब्धि थोड़ा बहुत है वो बीजेपी के या ब्रिजमोहन अग्रवाल के, लेकिन सुनील सोनी के कोई व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है। तो एक प्रकार से व्यक्तिगत टारगेट ओमन करे रही से, बीजेपी के अलावा ओमन सीधा सीधा सुनील टारगेट करे रही से। तो ये मुद्दा रही से। जहाँ तक कांग्रेस बीजेपी की बात करबो तो बीजेपी बार बार ब्रिजमोहन अग्रवाल जिन है चुनाव मैदान में खुद उतरे रही से, भले वो चुनाव नहीं लड़ते लेकिन पूरा मैनेजमेंट जिन श्याम बिल जायसवाल कैबिनेट मंत्री वो ब्रिजमोहन अग्रवाल दोनों जन देखा रही से और बार बार यही बात कर रहे थे कि 35 साल से लगातार बीजेपी जीतते आई है। काबर के ये बीजेपी के सीट है और लगातार बीजेपी विकास करे है। शहर में जिन जिन सुविधाएं है बीजेपी के देन है। तो ये मुद्दा ला बीजेपी उठाई रही से, विकास के मुद्दा ला। अब ये परिणाम आई होकर बाद दोनों पार्टी पर ये चुनौती है। काबर के एक तरफ आकाश शर्मा जिन पहली बार चुनाव लड़े है, युवा मन ला मौका दे है और कांग्रेस बार बार जैसे हम शुरुआत में बात करे रहे हैं, दीपक बैच पीसीसी अध्यक्ष है तो वो बोलत रही से कि परिणाम जो भी हुई लेकिन कांग्रेस ये चुनाव जीत गए मान के चलते। काबर की जिन मार्जिन भी रही तो बहुत कम रही है। जैसे पिछले बार करीब 26,000 वोट से विधानसभा चुनाव के लीड फर्क रही से तो वह एकदम कम हो जाए इसने दावा है। कांग्रेस के मानते हैं कि बहुत कम अंतर से यदि जो भी हुई परिणाम आई है। तो एकर से थी कांग्रेस पर ये बड़े चुनाव हैं और एकर आने वाले समय में संगठन चुनाव भी होना है, संगठन में फेरबदल भी होना है, निकाय चुनाव भी होना है। ओखर से थी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों बार ये चुनाव जो है ना एक प्रकार से निकाय चुनाव के सेमीफाइनल हमन कह सकने ला। बिल्कुल स्टार तब 8 बजने वाला है जब मतगणना शुरू हुई। पहली जो ने डाक मत पत्र की गिनती शुरू हुई और कड़ा सुरक्षा के बीच ये अपडेट अपन दर्शक मन ला बता दें कि डाक मत पत्र लाए जा चुके हैं। दक्षिण विधानसभा में कुल 264 डाक मत पत्र है। सबले पहली डाक मत पत्र की गिनती हुई ओकर बाद फिर जो ने ईवीएम ले वोट की गिनती हुई और जो काउंटिंग स्थल है वहां कौन तरह की तैयारी है सीधा हमारे संवाददाता सौरभ परिहार यहां ले बताते आप मन देखो।
के लिए सुबह 8 बजे से मतगणना होगी और इससे पहले कि आप देखिए कि सबसे पहले जो है डाक मतपत्रों की गिनती होती है और डाक मतपत्रों को जो है कड़ी सुरक्षा के बीच जो है लाया गया है और आप ये देख सकते हैं कि डाक मतपत्रों को जो है उतारा जा रहा है और सबसे पहले काउंटिंग जो है इन्हीं की होगी। डाक मतपत्र जो है सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का होता है और आप देख सकते हैं कि कर्मचारी जो है उसे अंदर ले जाया जा रहा है और कुल जो है 264 डाक मतपत्र हैं। इससे पहले कि हालांकि बहुत सारे यहाँ में सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जो है जिन्होंने डाक मतपत्र लिए थे, लेकिन जो है कुल मत जो है 264 पड़े हुए थे। सबसे पहले इसी वोटों की जो है गिनती होगी और इससे रुझान से ही स्पष्ट हो जाएगा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में कौन सी पार्टी बढ़त बना रही है और किसकी जीत हो रही है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC24 रायपुर। तो तमाम तैयारी के बीच अब से बस कुछ ही देर के बाद यहाँ शुरू हो जाएगी मतगणना। सौरभ, जिन तरह ले आप मन पूरा सिक्योरिटी भी दिखाया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि देखो 15 मिनट के समय आप बस बाकी है, एक बाद डाक मतपत्र की गिनती शुरू हो जाए और गिनती शुरू हो के मुझे लगता है कि कुछ देर के बाद ही लगभग 10-11 बजे तक की तस्वीर भी कहीं कहीं थोड़ा बहुत साफ हो जाए कि आखिर आज कौन रायपुर दक्षिण के दंगल जीत जाए। बिल्कुल ठीक है और रचना, आप जिन्हें लगभग 2-3 घंटा में पता ही चल जाए कि कौन जीता थे कौन हारा थे। और आप देखो कि भाजपा के जिन नेता है और जिन एजेंट बनाए गए हैं तमाम जिन नेता माने पहुंचे थे हमारे साथ सुभाष तिवारी जी जिन कई बार पार्षद रह चुके हैं और रायपुर दक्षिण महिर थे, का लग थे कि ये बार जीत काखर हुआ थे खबर की एकल पहली आप ब्रिजमोहन अग्रवाल देते रहे हो और ये नाराजगी रही से इसे बात सामने आती रही बीजेपी के नेता माना सुनील सोलानी नहीं चाहत रही से के। देखो, चाहना नहीं चाहना ये अपन अलग विषय है, परंतु विषय ये है कि एक बार निर्णय हो जाए के बाद हमारे पार्टी के अंदर में सब कोई ओला देर सवेर स्वीकार कर लेते, तो ऐसा कोनो बात नहीं है। सबो कार्यकर्ता मन अपन हिसाब से अपन ढंग से पूरा मेहनत करे है और मैं ये बात के दावा कर सकता हूँ कि रायपुर दक्षिण में एक बार फिर से भाजपा के परचम लहराही हमन भारी बम्पर वोट से चुनाव ला जीतबो। 8 बाले तो ब्रिजमोहन अग्रवाल तुम दे, आप तो जिन्हें लगातार ओखर साथी रहे हो, ब्रिजमोहन अग्रवाल के खास माने जाता हो आप, ओखर अगर टॉप 10 में कहो तो एक जन तो हूँ मन हो। ए बार का लगा था कि 67,000 ले लीड रही से, एक बार तो वोटिंगे कम हुए तो लीड भारी कम हुई, इसे दिखा थे। बस वही एक ठन शंका है कि लीड कतेक होही, तब होले मैं ये कह सकता हूँ कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी है 30 से 35,000 वोट से चुनाव ला जीती। काबर से कि जो 10-11% पोलिंग कम होए तेकरे से लीड कम होते, अदरवाइज इसने कोनो मामला नहीं रही से कि कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत जोरदार रही से या कांग्रेस के पक्ष में कहूँ माहौल रही से, माहौल तो भाजपा के पक्ष में रही से नहीं, लेकिन वोट परसेंटेज काबर नहीं हो पाई इस कार की 60% ओबार रही से। ओखले पहली ब्रिजमोहन अग्रवाल जी जे बार लड़िस वोट परसेंट ठीक है रहे, तुमन अभी सरकार रही से तुम्हारे ओखर बाद भी जे ने वोट नहीं बढ़ा पाए। ये बहुत रहस्यमय मामला है, ये रहस्य के विषय है। क्या होते है कि उपचुनाव में अब सब जाना थे कि जीता थे जीत बेच करी ले ना, मैं नहीं जाता हूँ यार, ऐसा टाइप के ये होते एक नेता जो बहुत सही बात बतावा थे कि उपचुनाव रही से आदमी वाला लगी इसकी बीजेपी के सरकार है और बीजेपी के जो नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल 8 बाले रहे हैं और ब्रिजमोहन अग्रवाल ही जिन्हें पूरा वहाँ चुनाव लड़ा थे, तो उमला लगी इसकी वो तो जीतबे करा थे, तेकर सीधी 10% वोट कम हो गए। सुभाष तिवारी भाजपा के वरिष्ठ नेता है, ओखर कहना है और जिन आम जन के भी जो ने लगभग यही सोच रही से तेकर सीधी समझे जा सकते कि 10% वोटिंग होई, लेकिन काहे आप देखो कि येहू कहते कि शंका है कि हमर जे न बढ़त कितना हुई, काबर की ब्रिजमोहन अग्रवाल सबसे कम वोट से जेने 18,000 वोट से 2018 में लगभग कन्हैया अग्रवाल लहरारी से ओखर लगातार ये तमाम दावा करे जाते संलग्न, लेकिन आज परिणाम के दिन अगोरा कर लेतन और जब वोट की गिनती शुरू हुई तो जो सब तस्वीरें वो क्लियर हो जाए। एक छोटे से ब्रेक पर यहाँ रुकबो, जल्दी लौटतन।